कहानी शुरू होती है और हमें हमारी फीमेल लीड की बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड का नाम लिन रोजे ग्रैन है और वो बस 9 साल की उम्र में ही क्राउन प्रिंसेस बन चुकी थी और उसके खुद के घर वाले उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। और जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी रॉयल फैमिली में हुई, तो जो रॉयल फैमिली के सदस्य थे, वो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड को मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस सजा को सुनकर हमारी लिंडो से वो रोती नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और वो अपने मन में कहने लगती है, इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, इसलिए मैं खुशी खुशी मरना चाहूंगी। और वहीं पर उसकी लाइफ एंड हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है, असल में ये सब जो हम अभी देख रहे थे, वो एक नोवेल की स्टोरी थी। और अभी के समय में एक मॉडर्न लड़की उस नोवेल के अंदर हमारी लिन रोजे की बॉडी में एंटर कर चुकी है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हम हमारी लिन रोजे को देखते हैं, जिसे पीछे से कोई बुलाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, तो वहां पे एक लेडी उसे कहने लगती है, लिन रोजे, क्या तुम फिर से वैसे ही तैयार हो गई? और ऐसे ही हमें इन लेडी का परिचय बताया जाता है। ये एम्प्रेस रीसा है, हमारी लिन रोजे की मदर इन लॉ। और ये बहुत ही ज्यादा कठोर दिल की है और ये कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती है। पर ये अपनी डॉटर इन लॉ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ऐसे ही वो लेडी अपना मैजिक इस्तेमाल करते हुए हमारी लिन रोजे को बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस पहनाती है और कहने लगती है, आज के शो की तुम स्टार होने वाली हो, तुम्हें पता है? और ऐसे ही कोई हमारी लिन रोजे का मेकअप करते हुए कहने लगती है, तुम्हें बस स्टनिंग मेकअप की जरूरत है। और फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है, जो कहने लगती है, लिन रोजे, क्या तुम्हें पता है तुम मेरी एक मास्टरपीस हो? और तभी हमें इस लड़की का भी परिचय बताया जाता है कि ये लड़की, इसका नाम लीसा है और ये हमारी लिन रोजे की ननंद है। और ये हमारी फीमेल लीड को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और ऐसे ही हमें इस फैमिली के तीसरे मेंबर के बारे में बताया जाता है। ये है बॉल्बिन, एम्परर का यंगर ब्रदर और हमारी लिन रोजे का देवर। और ये अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो तीनों हमारी लिन रोजे को देखते हुए कहने लगते हैं, तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा परफेक्ट दिख रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। और हमारी फीमेल लीड उन सबको ऐसा देखने के बाद अपने मन में सोचने लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन नोवेल के बिल्कुल उल्टा लिन रोजे की ननंद और उसका देवर बोल्विन उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि नोवेल में तो ये सब दुश्मन थे, फिर अभी इतना ज्यादा स्वीट कैसे हैं? तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी हीरो की, यानी क्राउन प्रिंस एडमेट की। और वो आते ही हमारी हीरोइन को सडनली अपनी गोदी में उठा लेता है और कहने लगता है, अभी तक का सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ है। लिन रोजे वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहने लगती है, योर मजेस्टी। और ऐसे ही एडमिड उसे कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और मैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, पर तुम्हें हमेशा मेरे साइड पे रहना होगा। ये देखकर उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर लिन रोजे, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसकी वजह जानने के लिए कहानी सीधा 8 साल पीछे चली जाती है, जब हमारी फीमेल लीड पहली बार लिन रोजे की बॉडी में आई थी। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब कहानी शुरू हुई थी और हमारी फीमेल लीड को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है, जिसकी वजह से उसका सिर किसी चीज से टकरा जाता है
और वो अपना पुनर्जन्म कंफर्म करने के लिए मिरर में अपना फेस देखती है और शौक होते हुए अपने मन में सोचने लगती है, मैं तो अभी किचन में खाना बना रही थी, फिर सडनली मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या सच में मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ? और तभी पीछे से एक लेडी आती है और उसका नाम लेते हुए कहने लगती है, लिन रोजे, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और तुम यहाँ पे सो रही हो। और तभी अपना नाम सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड को इस बात पे यकीन होता है कि सच में वो गलती से किसी और दुनिया में एंटर हो चुकी है। और उसकी आंट वो उस पे चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम एक नंबर की यूजलेस लड़की हो। आज तुम्हारी शादी क्राउन प्रिंस एडमस से होने वाली है, पर तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। और जैसे ही हमारी फीमेल लीड उस नाम को सुनती है तो उसे इस बात पे यकीन हो जाता है कि सच में गलती से वो किसी और वर्ल्ड में एंटर हो चुकी है। और सबसे पहले वो उस लेडी से एक ही सवाल पूछती है, क्या आपने क्या कहा? सेरेमनी? आखिर ये कैसी सेरेमनी होने वाली है? और जैसे ही लिन रोज़े अपनी आंट से ये सवाल पूछती है, तो उसकी आंट गुस्सा करते हुए कहने लगती है, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी आज वेडिंग सेरेमनी है? और ये सुनने के बाद लिन रोज़े वो अपने ख्यालों में खो जाती है और कहने लगती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस नोवेल में रिकार्नेट होने के तुरंत बाद मेरी शादी होने वाली है। और वैसे भी ये लड़की ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है अभी शादी के लिए। और ऐसे ही उसकी आंट उस पे गुस्सा करते हुए कहने लगती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आज शादी है और वो भी गोल्डन एम्पायर की क्राउन प्रिंस एडमिट से। तो इस शादी से तुम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती और इस शादी को फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। और जैसे ही लिंडो से अपने आंट की ये बात सुनती है तो वो 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक नोवेल की स्टोरी है जहाँ पे लिन रोजे इस नोवेल की विलेनेस थी और उसका पति इस नोवेल का मेन लीड था जो किसी और से प्यार करता था, यानी कि इस नोवेल की फीमेल लीड से। और इस नोवेल में लिन रोजे को अपना पति का प्यार पाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो एंड में जाके एक विलेनेस बन जाती है और उसके पति के द्वारा उसे मार दिया जाता है। और ये याद आने के बाद लिंडोज़े वो बहुत ही ज़्यादा मन में रोते हुए कहने लगती है, अरे यार, क्या सच में मुझे मार दिया जाएगा? और मैं मरना नहीं चाहती। इस नोवेल में क्या मुझे एक विलनेस के रूप में ही आना था? क्या मैं फीमेल लीड नहीं बन सकती थी? और फिर वो 1 मिनट के लिए सोचने लगती है, अगर मैं चाहूँ तो मैं फीमेल लीड भी बन सकती हूँ, पर मैं ऐसा सोचूं तो मुझे फीमेल लीड भी नहीं बनना, क्योंकि अगर मैं फीमेल लीड बन गई तो सब लोग मेरे आसपास घूमते रहेंगे और मुझे ये सब पसंद नहीं आता। और वो नोवेल की लिंडोज़े को याद करते हुए कहने लगती है, मैं जानती हूँ कि सब इस नोवेल की विलनेस को बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे, पर मैं इस नोवेल की विलनेस को कभी भी हेट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में मैं बिल्कुल इसकी तरह बनना चाहती थी, पर मैं कभी भी इसकी तरह नहीं बन पाई। और ऐसे ही हमें लिन रोजी की पास्ट लाइफ दिखाई देती है, जहाँ पे हमारी लिन रोजी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और ऐसे ही लिन रोजी के फादर उस पे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बड़ा किया है ताकि तुम हमें कमा के दे सको, इसलिए ऐसे ही काम करते रहना। और हमारी लिन रोजी ये सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंट उसे बहुत ही ज्यादा घूरते हुए दिखने लगती है और फिर अचानक से उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। पर हमारी लिंडो से वो बड़ी ही चालाकी से खुद को बचा लेती है और अपने आंट को अपना सिर दिखाते हुए कहने लगती है, क्या आप भूल गई हो कि मेरी आज शादी है, तो आप मुझे कैसे मार सकती हो? अगर आज आपने मुझे मारा और मेरे शरीर पे कहीं भी निशान रह गया तो मेरे फादर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। कहीं देखिए तो जरा, कहीं मेरे सिर पे कोई निशान तो नहीं है? और उसके फादर का नाम सुनने के बाद उसकी आंट वहीं पे रुक जाती हैं और वो याद करने लगती है कि लिंडोजे के फादर ने क्या कहा था।
अगर मेरे बच्चे को तुमने छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये देखने के बाद लिन रोजे वो हंसते हुए कहने लगती है, थैंक गॉड कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस शादी के लिए। और वो हंसते हुए कहने लगती है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस शादी को मैं एक सक्सेसफुल शादी बना पाऊँ। और उसकी आंट उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगती है और कहती है, हाँ हाँ जल्दी करो और बाहर आ जाओ। और जैसे ही उसकी आंट वहां से चली जाती है, हमारी लिंडोजे वो अपने मन में कहने लगती है, मैं ऐसे ही इस नोवेल के अंदर मर नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं ओरिजिनल स्टोरी को चेंज कर दूँ तो शायद मैं बच सकती हूँ। मैं अपना फ्यूचर चेंज कर दूंगी और बाद में इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करूंगी। और ऐसे ही सीन वो वेडिंग के मेन्यू में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस एडमर हमारी लिंडोजे का वेट कर रहा था। और तभी अनाउंस किया जाता है कि ब्राइड वो एंटर कर चुकी हैं। और ऐसे ही हम हमारे लिंडोजे को देखते हैं जो धीरे धीरे हमारे मेल लीड के पास जा रही थी। और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और ऐसे ही आसपास के लोग वो बातें बनाने लगते हैं, क्या सच में ये लड़की हमारे क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली है। और लिंडोजे वो हल्का सा स्माइल करने लगती है। और ऐसे ही हमारी लिंडोजे क्राउन प्रिंस को ग्रीटिंग करने लगती है। और हमारा क्राउन प्रिंस वो भी उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगता है। और सब लोग बातें बनाने लगते हैं, क्या सच में क्रेन फैमिली और रॉयल फैमिली दोनों एक होने वाले हैं। और अचानक से नील रोजे वो जाके क्राउन प्रिंस को गले लगा लेती है, जिसकी वजह से पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। और अचानक से हमारी लिंडो से वो क्राउन प्रिंस के कान के पास जाती है और वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहने लगती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग एक नॉर्मल कपल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो क्यों ना ऐसा करते हैं कि एक अच्छी फ्रेंड बन जाते हैं और इस शादी को वैसे ही निभाते हैं। तुम्हें अपने हस्बैंड होने की कोई भी ड्यूटी को पूरी करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस वो हल्की सी स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या कहा तुमने? फ्रेंड्स? हाँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के रहूं? मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में कि उन लोगों ने मेरी फैमिली को कैसे पागल बनाया है। और जैसे ही लिन रोजे क्राउन प्रिंस की बातें सुनती है तो उसे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा नहीं हुआ था। क्या सच में ओरिजिनल स्टोरी वो चेंज हो गई है? इसे तो ये सब नहीं कहना चाहिए था। और हमारी लिंडोजे वो अपने मन में सोचने लगती है, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि ये सब इतना ज्यादा स्मूथ नहीं जाने वाला है। पर मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जो डर के इन सब पे गिव अप कर देगी। और हमारा मेल लीड हमारी लिंडोजे को अपनी तीखी निगाहों से देखने लगता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में ये बताइए क्या आपको इस मानवा का पार्ट 2 चाहिए या नहीं। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियोस। तो बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में।